मुझे उस मनहूस दिन कैसरिया में ही रहना चाहिए था। मैं समंदर किनारे खूबसूरत महल में रहता था। वो रोम तो नहीं था, मगर मेरी जिंदगी पुरसकून थी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हो और अचानक जगा दिए जाएं? शायद आप पूरी तरह बेदार होने से पहले गैर मामूली रद्द-ए-अमल दे बैठे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मगर मेरी बात शुरू से सुनिए, यानी कि अंजाम की इब्तिदा से। दो ऐसे अशखास जिनकी जिंदगियां एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स थीं, हजरत पतरस और पिलातुस, एक यहूदी एक रोमी, एक जनाब मसीह का पैरोकार और एक वो जिसने उसी जनाब मसीह की मौत का हुक्म दिया। एक ने तौबा की और एक ने नहीं। फिर भी जनाब मसीह के मुकदमे के दौरान दोनों ही बुज़दिली का शिकार हुए। जनाब मसीह की जिंदगी के आखिरी हफ्ते में हमारी रोजमर्रा की एक सादा मगर बेचैनी से भरपूर तरतीब बन गई थी। हम रात को यरूशलेम की फसील से बाहर कोहे जैतून पर गुजारते थे। अगली सुबह हम वादी क़िदरून को पार करते हैकल के पहाड़ पर चढ़ते और खाना खुदा में दाखिल हो जाते थे। जनाब मसीह लोगों को तालीम देते, यहूदी रहनुमाओं के साथ बहस करते, अपने रसूलों और शागिर्दों को सिखाते थे और दिन के इख्तिताम पर हम वापस कोहे जैतून लौट जाते। हम जानते थे कि यहूदी रहनुमा खतरनाक हैं, पर हम ये नहीं जानते थे कि शैतान हम में से एक यहूदा अस्करियोती में दाखिल हो चुका था। वो चुपके से सरदार काहिनों और हैकल के मुहाफिजों के पास गया ताकि वो जनाब मसीह को उस वक्त उनके हवाले करेगा जबकि उनके गिर्द हुजूम मौजूद ना हो। उन्होंने यहूदा अस्करियोती की इस गद्दारी के बदले उसे 30 सिक्के चांदी के पेशगी अदा किए। 30 सिक्के चांदी जो कि ज्यादा रकम नहीं थी, तो शायद ये जकरिया की पेशनगोई को पूरा करने के लिए था, या शायद ये वही कीमत थी जो यहूदा ने तलब की। उसने तारीख की सबसे कीमती जिंदगी को एक निहायत मामूली रकम में बेच दिया। तो बेखमीरी रोटी का दिन आ पहुंचा और ये फसा के त्यौहार का वो दिन था जब फसा का बर्रा कुर्बान किया जाता है। मैं समझा कि यहूदा तैयारी करेगा क्योंकि वो हमारा खजानची था, मगर जनाब मसीह मुझसे और यूहन्ना से मुखातिब हुए और हमसे फरमाया जाकर तैयारी करो। उन्होंने हमें वाज़े तफसीलात बताई, ना कि अपने मामूल के इशारों में बयान किया। उनकी हदायत का आगाज इस तरह हुआ, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो घड़ा उठाए हुए होगा। मैं फौरन हैरान रह गया क्योंकि मैं पूरे हफ्ते से जनाब मसीह के साथ रहा और जानता था कि उन्हें कोई पेचीदा मंसूबा बनाने का मौका नहीं मिला था। मजीद ये कि किसी मर्द का पानी का घड़ा उठाए हुए मिलना बहुत कम इम्कान रखता था क्योंकि मर्द ऐसा नहीं करते थे। हजरत यूहन्ना और मैंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे जनाब मसीह ने फरमाया था। हम उस आदमी से मिले, उसके पीछे एक घर गए और घर के मालिक से पूछा कि उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ फसा कहाँ खा सकते हैं, और मालिक ने हमें एक ऊपर का कमरा दिखाया जो पहले से तैयार था और हमने फसा की तैयारी की। खैर, बहुत से उल्मा का यह ख्याल है कि वो घर हजरत मरकस की वालिदा का था क्योंकि बाद में मसीही अक्सर औकात वहां पर जमा हुआ करते थे। तो जब मुनासिब वक्त आया तो हम रसूल और जनाब मसीह दस्तरखान के गिर्द लेट कर फसा खाने लगे जैसा कि हमने पूरी जिंदगी किया। पर यह खाना वैसे नहीं था जैसे हमने सोचा था। जनाब मसीह के अल्फाज से जाहिर हो रहा था कि वो खुद फसा की कुर्बानी है। यहाँ तक कि उन्होंने फरमाया कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तो मेरी याद में ये किया करो। हमें हैरान होना चाहिए था और फौरन उनके अल्फाज के बारे में उनसे सवाल करने चाहिए थे। इसकी बजाय हम आपस में बहस करने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। ये पहली बार नहीं था। इस तरह के बहस मुबाहिसे हम में अक्सर औकात हो जाते थे और यकीनन जनाब मसीह को इस बात से दुख हुआ होगा कि हम अब बेगुरूर में मुब्तला हैं। जनाब मसीह ने इस बहस को हमारे लिए एक सबक में बदल दिया और बताया कि जो सबसे ज्यादा फिरौतन होगा वही सबसे बड़ा होगा, और अपने अमल से भी ये साबित किया
کہ وہ کس طرح سے خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ خدمت لینے کے لیے۔ مجھے وہیں رک جانا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے تکبر میں قائم رہا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، شیطان نے تمہیں گندم کی طرح چھاننے کی درخواست کی ہے، پر میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ تمہارا ایمان ختم نہ ہو، اور جب تم پھر لوٹو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ میں ان کا مطلب نہیں سمجھ سکا کہ میں آزمائش میں ناکام ہو جاؤں گا، اور میں نے ان سے فخر سے کہا کہ خداوند، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ قید اور موت کے لیے۔ انہوں نے اداسی سے مجھے دیکھا اور فرمایا، آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تم 3 بار میرا انکار کرو گے۔ جناب مسیح کافی دیر تک ہم سے گفتگو کرتے رہے، جیسا کہ انجیل یوحنا میں درج بھی ہے۔ جب وہ ہمیں تعلیم دے رہے تھے تو وہ ہمیں وادی کدرون کے پاس لے گئے اور کوہ زیتون کی ڈھلان پر ایک جگہ جو کہ گتسمنی کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ دیر بعد جناب مسیح ہم سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ وہ اکثر ایسا کرتے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ توجہ نہ دی۔ انہوں نے حضرت یعقوب، یوحنا اور مجھے اپنے ساتھ جاگنے کے لیے بھی کہا۔ ہمیں بہت افسوس ہوا کیونکہ ہم اس آزمائش کے وقت ان کے ساتھ جاگ بھی نہ سکے، جو کہ بہت ہی خطرے کا وقت ثابت ہوا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک مشعلیں لیے ایک ہجوم نمودار ہوا اور جناب مسیح کی طرف بڑھنے لگا۔ یہودا بھی ہجوم کے ساتھ تھا اور ایسے آگے بڑھا جیسے سلام کے طور پر انہیں بوسہ دے گا۔ جناب مسیح نے فرمایا، یہودا، کیا تم بوسہ دے کر ابن آدم کو پکڑوا رہے ہو؟ میں نے فوراً اپنی تلوار پکڑی اور اپنے قریب ترین شخص پر وار کیا اور ایک آدمی کا کان کاٹ ڈالا۔ میں ابھی نیند سے اٹھا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میں نے رد عمل کیا، اور اب میں پوری طرح سے گھبرا چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں بہت سے سپاہی اور محافظ شامل تھے جو غالباً سردار کاہنوں، بزرگوں اور دیگر یہودی رہنماؤں کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے جناب مسیح کو گرفتار کیا اور انہیں پہاڑی سے نیچے لے جانے لگے، اور ہم رسول ہر سمت بکھر سے گئے، منتشر۔ اپنی جگہ سے میں دیکھ سکتا تھا کہ مشعلیں جنوب مشرق کی طرف بڑھ رہی ہیں، سردار کاہن کے گھر کی طرف۔ میں اندھیرے میں راستے پر لڑکھڑاتا ہوا چلتا رہا اور کسی طرح ہجوم سے کچھ فاصلے پر رہنے میں کامیاب رہا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں پچھلی طرف سے آیا اور صحن میں آگ کے قریب جا بیٹھا، پوری کوشش کرتے ہوئے کہ میرا چہرہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تب ایک لڑکی میرے پاس آئی، یہ آدمی بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ وہ بولی، وہ سردار کاہن کی خادمہ مجھ پر جناب مسیح کا پیرو ہونے کا الزام لگا رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کا انکار کر دیا، پر میرا لہجہ اور میرا لباس مجھے ظاہر کر رہے تھے۔ میں نے اپنے خداوند کا انکار کیا، وہ بھی ایک خادم لڑکی کے کچھ الفاظ پر۔ پھر 2 مرتبہ مزید مجھ پر جناب مسیح کا پیرو ہونے کا الزام لگا، اور دونوں مرتبہ ہی میں نے انکار کیا، اور پھر میرے تیسرے انکار کے عین وقت ایک مرغ نے بانگ دی، اور جناب مسیح مڑے اور سیدھا میری طرف دیکھا، اور مجھے ان کا فرمان یاد آیا۔ میں وہاں سے چلا گیا اور میں رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر، اور پھر دور کہیں مجھے ان پر کیے جانے والے ظلم اور مار پیٹ کی آوازیں سنائی تھی۔ مجھے اس منحوس دن کیسریا میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں یہودیہ کے رومی صوبے کا حاکم تھا، جسے فلسطین یا اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ میں شہنشاہ ٹائبیریس کا نمائندہ تھا، گویا میں خود روم تھا، ابدی شہر کا نمائندہ۔ میرے پاس اس صوبے کا مکمل اختیار تھا، حتیٰ کہ زندگی کا اختیار بھی اور موت کا بھی۔ میں سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ لے کر 70 میل کا طویل چڑھائی والا گرد آلود سفر طے کر کے یروشلم آیا۔
और चंद हफ्ते वहां कयाम की तैयारी की। मैंने ज्यादातर सिपाहियों को हैकल के शुमाल मगरबी कोने पर वाक़ अंतोनिया किले में तैनात करने का फैसला किया। तसव्वुर करें कि मैंने पिछली रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसके बाद अब मैं गहरी नींद में हूं कि मेरा खादिम दरवाजे पर दस्तक देता है। मैंने खोला, उसने इशारे से मुझे बाहर बुलाया ताकि मेरी बीवी ना जाग जाए। यहूदी रहनुमाओं का एक गिरोह बेचैनी से मुझसे मिलने का मुंतजर था। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उन्हें अजीब लगा, पर वो यकीनी बनाना चाहते थे कि हम उन्हें नजरअंदाज करके किसी बगावत को जन्म न दे। उनका रहनुमा आगे बढ़ा, एक खून आलूद शख्स की तरफ इशारा किया और कहा कि हमने इस शख्स को अपनी कौम को गुमराह करते पाया। यह कैसरिया को महसूल देने की मुखालफत करता है, कहता है कि मैं मसीहा हूं, बादशाह। तो इस्लाम है। मुझे उनकी बातों में दिलचस्पी न थी। जिस शख्स की तरफ वो इशारा कर रहे थे वो बुरी तरह जख्मी था और मुझे सल्तनत के लिए फिलहाल कोई खतरा न था। इल्जामात मेरा वक्त लेने के काबिल भी न थे। तो मैंने तंजिया अंदाज में उस आदमी से पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? क्योंकि मैं जानता था यहूदियों का बादशाह हेरोदीस है। उसने जवाब दिया कि आपने खुद ही कहा है। मुझे ये जवाब पसंद आया और मैं हंस पड़ा। ऐसी बात थी और मैंने हुजूम से कहा कि मैं इस शख्स में कोई भी कसूर नहीं पाता हूं। मैं जाने के लिए मुड़ा ही था कि उनके सरदार ने घबरा कर एक और इल्जाम उस शख्स पर लगा दिया। ये अपनी तालीम के जरिए पूरे यहूदिया में लोगों को भड़काता है। इसने गलील से शुरू किया और ये यहां आ पहुंचा है। अब उस रहनुमा ने समझा कि शायद बगावत का जिक्र करके वो मेरी तवज्जो हासिल कर लेगा, लेकिन उसने मुझे दरअसल एक और वजह से मुतवज्जे किया था। उसने कहा कि वो शख्स गलील से है, जिसका मतलब कि वो हेरोदीस के इख्तियार में आता है। खुशकिस्मती से हेरोदीस चंद 100 गज के फासले पर मौजूद था। तो अब ये मसला हेरोदीस के सर डालना आसान था। या तो वो रोमी कावानीन की खिलाफ वर्जी करता या यहूदी रहनुमाओं को नाराज करके फसाद का खतरा मोल लेता। दोनों ही सूरतों में मैं चाहता था हेरोदीस मुश्किल में पड़े। वो कमजोर और अफसोसनाक आदमी था। हम दोनों शदीद दुश्मन थे। चुनांचे ये फैसला आसान ही था। मैंने हुजूम और बेहाल कैदी को हेरोदीस के पास भेजा और वापस जाकर सो गया। अब जरा मेरी हालत सोचिए जब वो हुजूम कुछ ही घंटों के बाद दोबारा मुझसे मिलने की दरखास्त करता है। अब क्या हो गया? मैंने अपने खादिम से पूछा। उसने मुख्तसरन जवाब दिया कि बज़ाहिर हेरोदीस इस शख्स को देखकर खुश हुआ था क्योंकि उसने इसके बारे सुन रखा था और चाहता था कि ये कोई मुझसे करे। लेकिन जब यह आदमी खामोशी रहा तो हेरोदीस उकता गया और उसके सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बुरी तरह से मारा पीटा और मजाक नारगवानी लिबास पहनाया जो उसकी मुबैना बादशाही की अलामत था। और फिर शायद मेरे एहतराम में उसने फैसले के लिए इस आदमी को वापस भिजवा दिया। जब वो बेहाल शख्स मेरे सामने दर्द और थकन से खड़ा था तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था ये कोई कानूनी मसला नहीं, ये किसी तरह का मजहबी तनाज़ा था। तो मैं एक ऐसी सूरत हाल में फंस चुका था जहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मेरी पहली तदबीर ये थी कि हुजूम को बताऊं कि मैंने और हेरोदीस में उसमें कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं उसे सजा देकर छोड़ दूंगा। लेकिन इससे हुजूम मुतमईन होने के बजाय और ज्यादा मुश्तैल हो गया। मजहबी रहनुमा भड़क उठे थे और वो फसाद किसी भी वक्त फूट सकता था इस सूरताल में। और यहाँ मेरी दूसरी चाल जो मुझे ज़हीन फैसला लगा कि मैं हुजूम को इख्तियार दूं कि या तो इसको या फिर एक कातिल को रिहा करे। एक बावी जिसका नाम बराबस था। फसा के मौके पर एक कैदी छोड़ना मेरा मामूल था और मुझे यकीन था कि हुजूम किसका इंतखाब नहीं करेगा। पर मैं हैरान रह गया जब उन्होंने बराबस की रिहाई का मुतालबा किया। मेरी कोई भी दलील वो नहीं सुन रहे थे। इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे घेर लिया और वो दोनों जानते थे, यानी वो मजहबी रहनुमा और हुजूम भी। मैंने उनसे अपील की लेकिन बगावत के दहाने पर खड़े उस हजूम ने फिर नारा लगाया, इसे मसलूब करो, इससे मसलूब करा। उनकी आवाजें गालिब आ गईं। मैंने बराबस को रिहा कर दिया और उस कैदी को हुजूम के हवाले कर दिया जो दरअसल उसकी मसलूबियत की मंजूरी ही थी। चंद घंटों बाद मेरे सूबेदार ने रिपोर्ट पेश की। उस बेगुनाह शख्स का नाम जनाब मसीह था। वो इतने कमजोर हो चुके थे कि अपनी सलीब को मौत की पहाड़ी तक नहीं ले जा सके थे। तो मेरे सूबेदार ने हुजूम में से एक शख्स को पकड़ा और उसे सलीब ले जाने का कहा। वो इस बात पर हैरान था कि कितने ज्यादा लोग जनाब मसीह के साथ हमदर्दी रखते थे और उनके पीछे चले। अगरचे ज्यादातर औरतें थी और ऐसे मर्द जो हमारे लिए खतरे का बाइस न थे।
रोमी तरीक़ाकार के मुताबिक मेरे सिपाहियों ने 2 और मुजरिमों को साथ लिया जिन्हें सजाए मौत दी जानी थी उस दिन, और तीनों को गलगता पर मसलूब किया गया। जनाब मसीह को दरमियान में रखा गया, और जैसा कि अक्सर होता है, सिपाहियों ने उन कपड़ों पर कुर्रा डाला जो कि अब कैदियों को कभी दरकार नहीं होने थे। मैंने जनाब मसीह के सर के ऊपर एक तख्ती लगवाई। ये लिखा था, ये है यहूदियों का बादशाह। सिपाही और हुजूम ने उनका मजाक उड़ाया कि वो खुद को नहीं बचा सकते, हालांकि वो बादशाह होने के दावेदार हैं। हुजूम में एक ही शख्स ने उनके साथ एहतराम से बर्ताव किया, और वो उनका सलीब का साथी ही था। दोपहर के करीब मुल्क पर एक गहरा अंधेरा छा गया, जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ये तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा, और यहूदी जो ऐसी निशानियां अक्सर संजीदगी से लेते, मिस्र की गुलामी के जमाने की तारीकी को याद करने लगे, और उन्हें अपने इस अमल पर अफसोस होने लगा। इसी दौरान खाना खुदा का अजीम पर्दा ऊपर से नीचे पट गया, और यहूदी तो बहुत ही घबरा गए थे। जनाब मसीह पुकारे, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमतौर पर मसलूब होने में कई दिन लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ चंद घंटे ही लगे होंगे। मेरा सूबेदार हैरान भी था और मुतासिर भी। उसने कहा, खुदा ताला की तमजीद करते हुए, यकीनन ये शख्स रास्तबाज आदमी था। मेरे सूबेदार की रिपोर्ट खत्म होते ही मेरा मौविन मेरे पास एक और दरखास्त लेकर आया। एक अमीर यहूदी अरमतिया का यूसुफ आया था, जो जनाब मसीह का जसद मांग रहा था ताकि वो उसे दफन कर सके। वो बहुत जल्दी में था। उसने कहा कि वो सबत शुरू होने से पहले ही जसद को कतान में लपेट कर एक नई कब्र में रखना चाहता है। सच कहूं तो मुझे इस गैर मुतवक्के दरखास्त से बेहद खुशी हुई। हम रोमी मसलूब किए गए लोगों की लाशों को काफी देर तक लटका रहने देते थे, तो लोगों को इबरत होती थी। लेकिन चूंकि इस जनाब मसीह के बहुत से पैरोकार थे, मैं नहीं चाहता था उनका जसद लोगों को मुत्तहद होने या बगावत पर उकसाए, या उन्हें कोई मुकद्दस शहीद बना दे। उस जस्द का वहां से हट जाना एक मुमकिन मसले का बेहतरीन हल भी था। तो मैंने यूसुफ को इजाजत दे दी, और यही मामले का इख्तिताम था, या कम अज कम मेरी तवक्को के मुताबिक ऐसा था। लेकिन हकीकत में ये अंजाम, यही दरअसल इब्तिदा था। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।